हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आइए बच्चों, लिमिट के इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेईई के टॉपिकों में हैं और इस टाइप क्वेश्चन आ भी सकते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन अगर दिए हो और यहाँ पे कुछ आपका अननोन निकालने के लिए बोले, ठीक है, और लिखा हुआ हो वो फाइनाइट है, तो क्या करेंगे? साइन कॉस टेन जितनी भी सीरीज होती हैं वो उनको एक्सपेंड करके लिख देंगे। देखिए, साइन एक्स की जो सीरीज होती है हमारी, वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री। मतलब ये पावर ऑड में होता है और ऑड में ही फैक्टोरियल होता है, जैसे 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से। और अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल, ठीक है। और ऐसे ही ये चलता चला जाता है, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आइए यहाँ पर ये वाली साइन की सीरीज एक्सपेंड करते हैं। पहले साइन की सीरीज एक्सपेंड करके देखते हैं एक बार क्या आता है। देखिए, यहाँ पर अगर जो हमको साइन 2x की अगर सीरीज एक्सपेंड करना हो तो ये होगा हमारा 2x माइनस 2x की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, और देखो प्लस 2x की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और प्लस a इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी अपॉन एक्स की पावर 3, ठीक है। अब इनमें हम एक्स की जो कॉफिशेंट है और एक्स क्यूब के कॉफिशेंट और एक्स की पावर 5 वाले कॉफिशेंट एक साइड कर लेंगे। देखो, ये हो जाएगा एक्स 2 माइनस 2 प्लस ए इंटू एक्स, ये वाला 2x और ए के अंदर इसका होगा मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट इसमें x कॉमन कर लिया, ठीक है। अब देखो आप लोग यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखो 8 और यहाँ पर आपका माइनस देखो कॉमन कर लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 और प्लस a, ठीक है, और 1/3 फैक्टोरियल ऐसे और ये x की पावर 3, ऐसे ही ये चलता चला जाएगा अपॉन x की पावर 3। अब देखो आपको समझना है, अगर जो यहाँ पर x की कुछ इस टाइप की वैल्यू अगर जो आ गई, इस टाइप की वैल्यू अगर जो आ गई, अगर जिसको अलग अलग करके मान लो लिखना हो आपको, तो कैसे लिखेंगे? देखो 2 प्लस ए एक्स बाई एक्स की पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर माइनस 8 प्लस ए एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर आपका है एक्स की पावर 3, ठीक है। और देखो अब तो यहाँ पर कुछ एक्स की पावर 5 का कॉफिशेंट आएगा, फिर माइनस एक्स की पावर 7 का कॉफिशेंट आएगा। अब अगर जो मान लो यहाँ पर डिफाइन होना है, ये बोल रहा था कि हमारा पूरा ये फाइनाइट है। फाइनाइट देखो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब 2 प्लस ए, अगर जो इसमें जीरो हो गया, अगर जो यहाँ पर ऐसे काटेंगे, यहाँ पर लिमिट देखो x टेंस टू 0 है, अगर जो इसको काटेंगे तो यहाँ पर बचेगी पावर 2, अगर जो लिमिट इसमें रखेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा आपका। इसीलिए 2 प्लस ए इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप ऐसे सॉल्व होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका और एक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर आपकी, यहाँ पर आपका देखो b की वैल्यू पूछ रहा है, आपका a और b दोनों की वैल्यू पूछ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर cos की सीरीज यूज कर देंगे, ठीक है। तो cos की सीरीज आपको पता होगा, cos x की जो सीरीज होती है वो हमारी होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर cos 4x की सीरीज खोल लेंगे, तो देखो क्या होगा, 1 माइनस 4x प्लस बाई 2 फैक्टोरियल, और देखो यहाँ पे 4x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब ये चलता चला जाएगा इस टाइप से, ठीक है। ये माइनस का आएगा, यहाँ पे चलता चला जाएगा इन्फिनिटी तक। और ऐसे ही यहाँ पर cos 2x की सीरीज खोल देंगे, ठीक है। x की जगह 2x रख देंगे यहाँ पे, तो आपका ये हो जाएगा 1 माइनस, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, 4x का स्क्वायर 2x, सॉरी यहाँ पर 2x आएगा ना, ये आपका 2x आएगा, यहाँ पे 2x आएगा बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल और माइनस अप टू इन्फिनिटी और प्लस b अपॉन x की पावर 4, ठीक, x की पावर 4 हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, देखो अब इसको हमको करना है, डिफाइन करना है, ठीक है। तो देखो एक इक्वेशन कहाँ से बन सकती है, यहाँ से देखो एक बार कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये देखो क्या हो सकता है, देखो 1 प्लस 1 प्लस ए प्लस बी, ठीक, ये कांस्टेंट हो गया आपका। और यहाँ से देखो आप लोग एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, तो देखो माइनस माइनस कॉमन कर लिए, माइनस माइनस इससे कॉमन कर लिए। अब ये देखो 16 बाई
टू फैक्टोरियल, समझना आप लोग हैं। यहाँ से देखो माइनस माइनस दोनों से कॉमन कर लिए, 4/2 फैक्टोरियल, और ये कॉफिशिएंट किसका है, कॉफिशिएंट है आपका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही कुछ यहाँ पर एक्स की पावर 4 का कॉफिशिएंट आएगा अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखो अगर जो इसको डिफाइन होना है तो इसको भी 0 होना चाहिए, और ये आपका यहाँ पे देखो कुछ नहीं है और यहाँ पे ए है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसको अगर जो 16/2, पहले देखो एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी, ए 1 + a + b = 0, ठीक। एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी क्योंकि इसको डिफाइन होना है, अगर जो इसकी वैल्यू कुछ अलग आ गई तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका देखो 16/2 फैक्टोरियल, और ये माइनस का है, ठीक है, 4/2 फैक्टोरियल इंटू बी 16, ठीक है। अगर जो यहाँ पर इसको अलग अलग करेंगे, अगर जो x की लिमिट अगर जो यहाँ पर रख देंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए इसको भी 0 होना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 2, ये हुआ हमारा 8, और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2, और ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ठीक है। एक मिनट फिर से कर रहे हैं, हाँ। तो ये आपका इक्वल टू यहाँ से 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 2b, 2b हुआ ना, इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू आपका हो जाएगा -4। अब आपको एक क्वेश्चन करके बताना है इसी टाइप का, मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, उसको आपको करके बताना है, रुकिएगा एक मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। x 1 + a cos x - b sin x by x की पावर 3, और यहाँ पर लिमिट तो x → 0 है ही है, इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आपको a और b की वैल्यू बतानी है कितनी होगी।